आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, बॉडी बिल्कुल सलामत है, जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे ये कहते हैं कि हम कोई भी ऑपरेशन अधूरा नहीं छोड़ते, तो इसका मतलब ये साफ है कि जिस 2/3 बहुमत की वो बात कर रहे थे वो उन्होंने हासिल कर लिया और फिलहाल विधायकों में अभी कोई टूट होने नहीं जा रही है। मुझे तो समीर जी अमित शाह का वो बयान याद आ रहा है जिसमें अमित शाह ने ये कहा था कि महाराष्ट्र में एक ही शिवसेना है, कोई असली नकली नहीं है, सिर्फ एक शिवसेना। देखिए, मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने बयान 3 बार दिया था। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बोला कि अब यह शिवसेना नहीं रही और एकनाथ शिंदे की है। जब एकनाथ शिंदे ने जब बगावत की थी और अपने साथ विधायक लेकर चले गए थे, 13 सांसद उनके साथ चले गए थे, उस समय उन्होंने कहा था कि भाई ये अब शिवसेना असली है क्योंकि इनके पास जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ने इनको एकनाथ शिंदे को समर्थन दिया है। उसके बाद जब चुनाव परिणाम आया विधानसभा का, उसके बाद भी अमित शाह ने कहा कि भाई जनता ने इस पर मोहर लगा दी है और एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली शिवसेना है। और अब जब अमित शाह जी अभी 2 दिन पहले जब गए थे मुंबई, तब भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि भाई एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली। और वैसे भी अब चुनाव आयोग ने उसको मान्यता दे दी। सुना दूं? बिल्कुल, बयान सुना दीजिए अमित शाह का, असली शिवसेना। मेरे मित्र और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी अब शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। तो ये जो बात कह रहे हैं इस पर इसलिए चर्चा करनी जरूरी है क्योंकि संजय राउत ने अमित शाह के इस बयान पर हमला किया और कहा कि अमित शाह एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना बताकर कोर्ट का अपमान कर रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता का अपमान कर रहे हैं। असली शिवसेना कौन है, किसकी है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से रुका हुआ है, लेकिन अमित शाह जी ने फैसला दे दिया कि एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी अवमान है, ये महाराष्ट्र की जनता का, मराठी लोगों का अपमान है। शिवसेना मराठी जनता को रिप्रेजेंट करती है, ये बाला साहब ठाकरे जी का अपमान है। लेकिन अमित शाह ये अपमान बार बार करते हुए मैं देख रहा हूं। ये एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, ये अमित शाह जी की पार्टी है, ये टेस्ट ट्यूब बेबी है अमित शाह जी की। अगर उनको शिवसेना कहते हैं तो लगता है कि वापस उनको कभी न कभी शेयर बाजार में काम करने को जाना पड़ेगा। संजय राउत कहां की बात कर रहे हैं? आपके सांसद आपके साथ रहे नहीं, विधायक अभी इसलिए नहीं टूट रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन कोई अधूरा छोड़ते नहीं, फिलहाल का काम हो चुका है, बॉडी सलामत है, और फिर संजय राउत ये कह रहे हैं कि अमित शाह क्यों ये कहते हैं, कोर्ट का अपमान करते हैं। वैसे भी अगर देखें तो एकनाथ शिंदे जी को विधायकों की बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है, सांसदों की ज़्यादा ज़रूरत थी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में कोई बिल पास करना हो या एकनाथ शिंदे जी को भी अपनी दिल्ली के अंदर ताकत बढ़ाना हो। अब 20 विधायक उद्धव ठाकरे के पास, 20 में से 10 बंबई से जीते हुए, तो जो बंबई से 10 जीते वो बहुत ज़्यादा करीबी माने जाते हैं, उसकी संभावना टूटने की कम है। 5-7 अगर वो दूसरे विधायक टूटे तो वो आने वाले समय में देखेंगे। उनका जो टारगेट था कि भाई सांसदों को तोड़ना है, वो लंबे समय से लोकसभा चुनाव के बाद ये कोशिश की जा रही थी कि उद्धव ठाकरे के सांसदों को तोड़ा जाए। सांसद उद्धव ठाकरे के साथ बने रहे 2.5 साल तक, और उसके बाद उद्धव ठाकरे का जो 2.5 साल का व्यवहार रहा अपने सांसदों के साथ, कि आप सांसदों के 2.5 साल में उद्धव ठाकरे सिर्फ 2 बार अपने सांसदों से मिलते हैं, आदित्य ठाकरे 1 बार सांसदों से मिलते हैं, और सांसदों के अगर फोन आता है तो कह दिया जाता है कि आप मिलिंद नार्वेकर से बात करो या संजय राउत से बात करो। आदित्य ठाकरे बहुत कम बात करते थे, सांसदों को लगा कि यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एक और बड़ा डेवलपमेंट हुआ, अभी एमएलसी के जो चुनाव हुए उसमें नासिक में भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे के अधिकृत उम्मीदवार को हरा दिया एमएलसी के चुनाव में, और भारतीय जनता पार्टी का जो गोकुल गीते निर्दलीय लड़े उसको वोट हो गया, और एकनाथ शिंदे का जो अधिकृत उम्मीदवार था वो नासिक का एमएलसी का चुनाव
कल हार गए, तो वहां भी मतलब आपस में भी उठापटक जो चली है उसमें एक सीट का नुकसान एकनाथ शिंदे को हुआ है बीजेपी के कारण। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो ये एक बड़ी सफलता है एकनाथ शिंदे की, और ये बताता है कि एकनाथ शिंदे जमीनी स्तर पर किस तरीके से काम करते हैं, अपने विधायकों को, सांसदों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलते हैं। ये ऑपरेशन उनकी ताकत को महाराष्ट्र के अंदर बता रहा है। ये ऑपरेशन खत्म कैसे हुआ, इस पे सचिन जो है वो और ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे। सचिन, ये ऑपरेशन हुआ कैसे और फिर खत्म कैसे हुआ, कौन किससे मिला, किसे क्या वादा किया गया, इस पर रोशनी थोड़ा आप डालें हमारे दर्शकों के लिए। जी देखिए, ऑपरेशन की तैयारी पहले से ही चल रही थी। करीबन हम कहे तो 1 साल से पहले से ही इसकी तैयारी चल रही थी, लेकिन बीच में ये ऑपरेशन हो भी जाता था। लेकिन पहले इसमें पेश ये आया कि 6 सांसद जो बागी है वो क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे, लेकिन ऊपर से केंद्रीय नेतृत्व से ये कह दिया गया कि जो कैडर है इनके चुनाव क्षेत्र का वो शिवसेना का असल कैडर है और वो एकनाथ शिंदे के साथ ही उनको जाना चाहिए। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने इसकी कमान संभाली, उनके बेटे ने इनकी कमान संभाली और इस ऑपरेशन को जो है अंजाम दिया गया। हम देखेंगे कि अप्रैल में आपने देखा होगा कि प्रतापराव जाधव उनके घर पर डिनर पार्टी में ये सांसद जो है वहाँ पर मौजूद थे जो बागी है, जिसमें आष्टीकर हो गए या फिर वाकचौरे हो गए। इसके बाद भी सांसदों की तस्वीरें जो है वो एकनाथ शिंदे, उनके बेटे या उनके कार्यक्रम में आती रही। तो इन सांसदों को जो मिलना था, उनके चुनाव क्षेत्र में जो काम थे उसको फंड को लेकर उनसे बातचीत की गई थी। और ख़ास तौर पर ये सांसदों से भी जब मैंने बातें की तो सांसदों का भी ये कहना था कि उद्धव ठाकरे हो या फिर आदित्य ठाकरे हो, मातोश्री से उनकी पहुंच जो है संपर्क नहीं हो पा रहा था, उनको मिल नहीं रहे थे। और कई सारे सांसद ऐसे थे जिनके पारिवारिक दुख की घड़ियों में वो पहले पहुंचे नहीं और शिंदे वहां पर पहले पहुंच गए। तो ये भी कई सारे उसमें कारण थे और उसका फायदा जो है एकनाथ शिंदे ने उठाया। और एकनाथ शिंदे संपर्क में जो है अव्वल रहते हैं हमेशा, चाहे हम बात करें संपर्क की, पैसे की या जो भी फंड की मदद की है वो हमेशा करते आ रहे हैं। और यही कारण है कि ये एक एक करके ये सांसद जुटे हैं। इसमें से सबसे एक सांसद थे ओमराजे निंबालकर, वो बहुत ही कड़े उद्धव समर्थक थे। उनको कन्विंस करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था, इसके कारण ये डिले हो रहा था। लेकिन बाद में ओमराजे निंबालकर जो उन्होंने कल अपने चुनाव क्षेत्र में जाकर लोगों से बात की और फिर कहा कि फाइनली कि हमें सत्ता के लिए और हमें अपने विकास के काम के लिए सत्ता के साथ जाना चाहिए। और उन्होंने एकनाथ शिंदे की तारीफ भी की और उसके बाद ये ऐलान किया कि वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना ज्वाइन कर रहे हैं। तो उनके कारण कहीं ना कहीं ये मामला जो है शुरू से फंसा था, लेकिन बाद में जैसे उनका ग्रीन सिग्नल मिल गया तो उसके बाद से इस ऑपरेशन को अब अंजाम दे दिया गया है और ऑपरेशन पूरा हो गया है। इसके बाद ही एकनाथ शिंदे ने शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई ऑपरेशन हम अधूरा नहीं छोड़ते हैं, ऑपरेशन पूरा हो चुका है, मुख्यमंत्री ने भी कहा, और बॉडी भी सही सलामत है। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये मैसेज तो क्लियर है कि अभी जितना काम होना था वो काम हो चुका है। बहुत शुक्रिया सचिन आपका इस पूरी जानकारी के लिए।